दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत कर्मा के पास बीते बुधवार की देर शाम हाईवा ट्रक ऑटो की जबरदस्त टक्कर में नानी और नातिन की हुई मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर झारखंड की पूर्व समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर लुईस मरांडी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल के सामने धरने पर बैठ गई। पूर्व मंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ गुरुवार की सुबह मृतक के परिजनों और घायलों से मिलने फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची थी। बीजेपी ने शवलदेह मोर्चरी वाहन के साथ अस्पताल के सामने सड़क जाम भी कर दिया। पूर्व मंत्री डॉक्टर लुईस मरांडी ने सड़क हादसे में घायलों के इलाज में लापरवाही का भी आरोप लगाया। पूर्व मंत्री ने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने के साथ हादसे में गंभीर रूप से घायल 1.5 साल की एक बच्ची के बेहतर इलाज, उसकी शिक्षा दीक्षा भरण पोषण के लिए सरकार द्वारा गोद लेने की मांग की। डॉक्टर लुईस मरांडी ने हाईवा ट्रक के ड्राइवर पर भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। पूर्व मंत्री डॉक्टर लुईस मरांडी ने कहा, झारखंड की संवेदनहीन हेमंत सरकार के सामने अब बिना आवाज उठाए न्याय नहीं मिलेगा। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में मौके पर पहुंचे अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो, एसडीपीओ नूर मुस्तफा अंसारी की मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिए जाने के बाद बीजेपी का धरना खत्म हुआ। एसडीओ महेश्वर महतो ने कहा, आपदा प्रबंधन के तहत दुर्घटना के मामले में पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही हाईवा ट्रक को जब्त कर लिया गया और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बता दें, बुधवार की शाम हाईवा ट्रक और ऑटो के बीच जबरदस्त टक्कर में 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक बच्ची सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में मरने वाली झोपा गांव की अंजलि सोरेन की चचेरी बहन की 27 दिसंबर को शादी थी। बारात मसांजोर के दरबार से आई थी। आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार 28 को विदाई के साथ घर की कुछ महिला पुरुष 2 ऑटो से दूल्हे के घर में होने वाले बहुभोज में शामिल होने के लिए गई थी। शाम को दोनों ऑटो में झोपा गांव के अलावा लकड़ा पहाड़ी राजबांध के करीब 30 लोग वापस घर लौट रहे थे। दासोराई के समीप सामने से आ रहे एक ट्रक ने आगे चल रहे ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद ऑटो पलट गई, जिसमें अंजलि और रिश्ते की नानी की मौके पर ही मौत हो गई। दुमका, अगस्टीन हेम्ब्रम। संवेदनहीन सरकार के सामने बिना आवाज उठाए न्याय नहीं मिलेगा। अब जनता मजबूर हो गई है कि अपने आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए, अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए वो धरना पर बैठेंगे ही। कल जो घटना घटा है दासोराईडी में, वो हाईवा और एक ऑटो आमने सामने हो गया और हाईवा ने ऑटो को रौंद दिया। उसमें से 2 लोग स्पॉट डेथ कर गए। एक दूधमुही बच्ची है, वो बिल्कुल गंभीर रूप से उनको चोटें आई है और कई महिला गंभीर रूप से उनको चोट आई है। हमने अपने से देखा है, इसी हॉस्पिटल में सभी लोग इलाजरत हैं। 2-3 विषय सामने आया कि सही तरीके से यहाँ इलाज नहीं चल रहा है, कुछ मेडिसिन बाहर से लाना पड़ रहा है। ये भी विषय आया कि रात भर में जितना ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो सुबह हम आए थे, हम डॉक्टरों से बात भी किए हैं और हम बोले कि इमीडिएट इन लोगों का जितना तरह का जांच होना है, हर फैसिलिटी यहाँ पर है, सिर्फ उसको उपयोग करने की जरूरत है। तो उनका निःशुल्क इलाज, लेकिन बेटर इलाज इसी हॉस्पिटल में हो और वो यहाँ से स्वस्थ होकर निकल सके। दूसरा, हम लोग कह रहे हैं कि जिनकी मौत स्पॉट पर हुई है, उनके परिवार को 5-5 लाख का मुआवजा मिले और जो दूधमुही बच्चे हैं, उस बच्चे को सरकार गोद ले और शिक्षा दीक्षा भरण पोषण शादी तक का वो उनका जिम्मेदारी ले। ऐसी डिमांड को लेकर हम लोग उनके परिवारजन भी है और आम पब्लिक भी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह के घटना के विरोध में यहाँ पर बैठी है और सरकार से मांग करती है कि सड़क सुरक्षा कानून को सख्ती से लागू करे, ताकि आम जनजीवन सुरक्षित रह सके और आम जनजीवन सुरक्षित रहे उसके लिए सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा। मेडिकल के क्षेत्र में अभी भी कितनी कमियां रह गई है? सरकार के 2 साल भी पूरे हो रहे हैं। इस क्षेत्र की बात करें तो दुर्घटना हुई थी, जिसमें से लोग विवाह समारोह में भाग लेके जा रहे थे। इसमें एक ट्रक के साथ में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें सभी लोग घायल हो गए और उसमें से 2 लोगों की मौत हो गई थी। तो उसी के लिए मुआवजे के लिए आज जो है पूर्व कल्याण मंत्री जी धरने पर बैठे हुए
भी एक्सप्रेसवे हैं उनको सरकार के जो प्रावधान है उनके हिसाब से उनको जरूर दिया जाएगा। उसके बाद में फिर वो समझ गई और उसके बाद में वो भी जब मान गई और चली गई। जो डीएम डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से जो दिया जाता है एक्सीडेंट केस में 1 लाख रुपया, वो हम लोग देने का प्रयास करेंगे और सभी के परिवार को आपकी सूचना के लिए जो भी प्रोविजन होगा वो हम लोग देख लेंगे और उसको भी कराने का प्रयास करेंगे। तो वाहन चालक की कोई कार्रवाई हुई है? अभी FIR हुआ है, जैसे मुझे बताया गया है, मुफस्सिल थाने में FIR किया गया है और उसको भी एज पर लो हम लोग कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती